हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHO एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग यूपी होमगार्ड भर्ती एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 यूपी होमगार्ड भर्ती एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप सबको पता होगा कि इस बार जो यूपी होमगार्ड में वैकेंसी निकली है वह 40,000 प्लस वैकेंसी निकली है, तो अच्छी खासी वैकेंसी निकली है। वैकेंसी ज़्यादा है तो आपके एग्जाम की कट ऑफ कम जाएगी और आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। तो डेली अच्छे से तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपके एग्जाम का डेट भी सुनिश्चित हो चुका है। आपका एग्जाम 25, 26 और 27 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। तो लगभग आज से 3.5 महीने का टाइम है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि इस बार आपको वर्दी जरूर लेना है। आपके एग्जाम में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। मैथ और रीजनिंग के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। 100 प्रश्न केवल जीके जीएस के पूछे जाएंगे और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। यानी अगर आपसे कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो उसके लिए नंबर नहीं कटेंगे। तो सुनहरा मौका है, अच्छा मौका है सिलेक्शन लेने का। अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहिए। डेली मैं इस चैनल पर लेकर के आता हूं यूपी होमगार्ड भर्ती एग्जाम के लिए जीके जीएस की क्लास। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर आप सभी को आज का वीडियो मेरा थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई क्या है? सही आंसर क्या होगा? तो जो तंत्रिका तंत्र होती है इसकी संरचनात्मक इकाई क्या होती है? तो न्यूरॉन होता है। क्या होता है? न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक इकाई है। न्यूरॉन का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। न्यूरॉन जो होता है इसका सबसे जो लंबा भाग होता है क्या होता है? वह एक्सॉन होता है ना। न्यूरॉन का जो सबसे लंबा भाग होता है वह एक्सॉन होता है। एक्सॉन की लंबाई 1 मीटर से भी अधिक तक होती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या क्या शामिल है? जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है इसमें क्या क्या शामिल होता है? तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु। याद रखिएगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु शामिल है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? जो मनुष्य का मस्तिष्क है इसका सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो आपका सेरिब्रम होता है। याद रखिएगा, सेरिब्रम जो है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। सेरिब्रम को हिंदी में प्रमस्तिष्क बोलते हैं, है ना। प्रमस्तिष्क बोलते हैं, तो घबराना नहीं है ना। कहीं अगर प्रमस्तिष्क दिया है तो आप लोग क्या लगाइएगा? प्रमस्तिष्क। क्या? प्रमस्तिष्क जो होता है यह आपका सेरिब्रम को ही कहते हैं। सेरिब्रम मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है? सही जवाब क्या होगा? तो संतुलन बनाए रखने का जो कार्य करता है यह आपका सेरिब्रम करता है। सेरिब्रम जो है संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। हृदय गति एवं श्वसन को नियंत्रित कौन करता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। हृदय गति एवं श्वसन को नियंत्रित जो है मेडुला ऑब्लोंगाटा करता है। कौन करता है? हृदय गति एवं श्वसन को नियंत्रित मेडुला ऑब्लोंगाटा करता है। स्वैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? जो स्वैच्छिक क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? स्वैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा होता है। मस्तिष्क को ढकने वाली झिल्लियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? मस्तिष्क को ढकने वाली जो झिल्लियां होती हैं उन्हें मेनिंजिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेनिंजिस कहते हैं मस्तिष्क को ढकने वाली झिल्लियों को। मस्तिष्क में कुल कितने लोब होते हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। मस्तिष्क में कुल कितने लोब होते हैं? तो याद रखना है 4 लोब होते हैं। मस्तिष्क में 4 लोब होते हैं। मस्तिष्क के 2 गोलार्धों को जोड़ता है। जो मस्तिष्क है इसके 2 गोलार्धों को क्या जोड़ता है? तो कार्पस कैलोसुम। कार्पस कैलोसुम जो है मस्तिष्क के 2 गोलार्धों को जोड़ता है। मेरुरज्जु कहाँ स्थित होती है? जो मेरुरज्जु है यह कहाँ पर होती है? तो कशेरुक दंड में। कहाँ पर? मेरुरज्जु जो है कशेरुक दंड में स्थित होती है। प्रतिवर्त क्रिया का केंद्र क्या है?
जो प्रतिवर्ती क्रिया होती हैं इनका केंद्र क्या होता है, तो मेरुरज्जु होता है। मेरुरज्जु जो है प्रतिवर्त क्रिया का केंद्र है। संवेदी तंत्रिकाएं संकेत ले जाती हैं। जो संवेदी तंत्रिकाएं होती हैं वह संकेत अंगों से मस्तिष्क तक ले जाती हैं। याद रखिएगा, संवेदी तंत्रिकाएं संकेत को अंगों से मस्तिष्क तक ले जाती हैं। प्रेरक तंत्रिकाएं संकेत ले जाती हैं। जो प्रेरक मोटर तंत्रिकाएं होती हैं वह संकेत कहां से कहां ले जाती हैं, तो मस्तिष्क से अंगों तक। प्रेरक तंत्रिकाएं संकेत को मस्तिष्क से अंगों तक ले जाती हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के कितने भाग होते हैं? जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होती है उसके 2 भाग होते हैं, याद रखिएगा। सहानुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या करता है? जो सहानुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है वह विश्राम अवस्था में कार्य करता है। क्या करता है? सहानुकंपी तंत्रिका तंत्र विश्राम अवस्था में कार्य करता है। सहानुकंपी तंत्रिका तंत्र को क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा, तो सहानुकंपी तंत्रिका तंत्र को रेस्ट एंड डाइजेस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहानुकंपी तंत्रिका तंत्र को रेस्ट एंड डाइजेस्ट कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र किससे बना होता है? जो तंत्रिका तंत्र होता है इसका निर्माण किससे होता है, किससे बना होता है, तो न्यूरॉनों से। याद रखिएगा, तंत्रिका तंत्र न्यूरॉनों से बना होता है। सिनेप्स क्या है? सही जवाब क्या होगा, तो सिनेप्स क्या होता है? 2 न्यूरॉनों के बीच का स्थान होता है। क्या होता है? 2 न्यूरॉनों के बीच के स्थान को सिनेप्स कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर का कार्य क्या है? जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसका कार्य क्या होता है, तो संकेत को पहुंचाना होता है। संकेत पहुंचाना न्यूरोट्रांसमीटर का कार्य है। न्यूरॉन में संदेश का प्रवाह किस क्रम में होता है? जो न्यूरॉन में संदेशों का फ्लो होता है, प्रवाह होता है, वह कुछ इस क्रम में होता है। डेंड्राइट से साइटोन, साइटोन से एक्सॉन। तो याद रखिएगा, न्यूरॉन में संदेश का प्रवाह क्रम जो है डेंड्राइट, साइटोन, एक्सॉन होता है। माइलिन शीथ किससे बनी होती है? सही आंसर क्या होगा, तो माइलिन शीथ जो है यह आपका वसा से बनी होती है। किससे? माइलिन शीथ वसा से बनी होती है। माइलिन शीथ का कार्य है। जो माइलिन शीथ होता है इसका काम होता है संरक्षण, गति बढ़ाना, पोषण देना, सभी होता है, उपरोक्त सभी होता है। यानी माइलिन शीथ का कार्य क्या होता है? संरक्षण, गति बढ़ाना, पोषण देना, ये सभी। मानव में कुल कितनी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? तो मानव में कपाल तंत्रिकाओं की जो संख्या होती है वह 12 जोड़ी होती है। 12 जोड़ी मानव में कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। मेरुरज्जु तंत्रिका कितनी होती हैं? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मेरुरज्जु तंत्रिकाएं कितनी होती हैं? तो 31 जोड़ी होती हैं। 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं होती हैं। मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का जो भार होता है वह आपका 1.4 केजी होता है। 1.4 केजी होता है मस्तिष्क का भार लगभग। थैलमस का कार्य क्या है? जो थैलमस होता है इसका काम क्या होता है? तो यह संवेदनाओं का केंद्र होता है। थैलमस जो है यह क्या होता है? संवेदनाओं का केंद्र होता है। हाइपोथैलेमस किससे संबंधित है? तो जो हाइपोथैलेमस होता है ना वह शरीर का ताप नियंत्रण करता है, भूख प्यास को देखता है, हार्मोन नियंत्रण करता है। यानी सही आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। हाइपोथैलेमस जो है ताप नियंत्रण, भूख प्यास, हार्मोन नियंत्रण, इन सभी से संबंधित है। स्वैच्छिक मांसपेशियों को कौन नियंत्रित करता है? जो स्वैच्छिक मांसपेशियां होती हैं इनका नियंत्रण सेरिब्रम करता है। कौन? स्वैच्छिक मांसपेशियों को नियंत्रित जो है सेरिब्रम करता है। प्रतिवर्ती क्रिया में निर्णय कहाँ होता है?
जो प्रतिवर्त क्रिया होती हैं इसमें जो निर्णय होता है वह आपका मेरु रज्जु में होता है। कहां पर? प्रतिवर्त क्रिया में निर्णय मेरु रज्जु में होता है। चेतना का केंद्र कौन सा है? जो चेतना का केंद्र होता है वह आपका सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम क्या होता है? तो चेतना का केंद्र होता है। सुनने का केंद्र कहाँ होता है? जो सुनने का केंद्र होता है वह आपका टेम्पोरल लोब में होता है। मानव मस्तिष्क में कितने लोब होते हैं? 4 लोब होते हैं। यही है फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। यही मानव मस्तिष्क के 4 लोब हैं, जिनमें सुनने का जो केंद्र होता है वह टेम्पोरल लोब होता है। देखने का केंद्र होता है, तो जो देखने का केंद्र होता है वह क्या होता है? तो ऑक्सीपिटल लोब। क्या होता है? देखने का जो केंद्र होता है वह आपका ऑक्सीपिटल लोब होता है। स्पर्श का केंद्र किस लोब में होता है? तो जो स्पर्श का केंद्र होता है वह आपका पेराइटल लोब होता है। कौन सा? स्पर्श का केंद्र पेराइटल लोब होता है। यादाश्त से संबंधित भाग है, कौन सा भाग है यादाश्त से संबंधित? तो आपका हिप्पोकैम्पस है। हिप्पोकैम्पस जो है यादाश्त से संबंधित भाग है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र किससे नियंत्रित करता है? जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होती हैं यह अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। किसे? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। तंत्रिका तंत्र किस तंत्र के साथ मिलकर कार्य करता है? जो तंत्रिका तंत्र होता है वह किसके साथ मिलकर काम करता है? तो अंतःस्त्रावी तंत्र। किसके साथ? अंतःस्त्रावी तंत्र के साथ मिलकर के तंत्रिका तंत्र जो है कार्य करता है। मस्तिष्क की बाहरी परत कहलाती है, क्या कहलाता है? जो मस्तिष्क की बाहरी परत होती है वह ग्रे मैटर और कॉर्टेक्स दोनों कहलाता है। यानी ऑप्शन डी सही होगा। मस्तिष्क की जो बाहरी परत होती है वह ग्रे मैटर और कॉर्टेक्स दोनों कहलाती है। ग्रे मैटर में क्या अधिक होता है? जो ग्रे मैटर होता है उसमें जो है सबसे ज्यादा क्या होता है? तो न्यूरॉन बॉडी होता है। ग्रे मैटर में न्यूरॉन बॉडी अधिक होता है। व्हाइट मैटर में अधिक होते हैं। जो व्हाइट मैटर होता है उसमें माइलिन युक्त एक्सॉन अधिक होते हैं। क्या होते हैं? माइलिन युक्त एक्सॉन जो है व्हाइट मैटर में अधिक होते हैं। न्यूरॉन किस उत्तक से बना है? जो न्यूरॉन होता है यह कौन से उत्तक से बना है? तो तंत्रिका उत्तक से। याद रखिएगा न्यूरॉन जो है तंत्रिका उत्तक से बना है। तंत्रिका आवेग की प्रकृति होती है, कैसी होती है? तंत्रिका आवेग की प्रकृति तो रासायनिक और विद्युत दोनों होती है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। तंत्रिका आवेग की प्रकृति रासायनिक और विद्युत दोनों होती है। कौन सी तंत्रिका हृदय को नियंत्रित करती है? तो कौन सी तंत्रिका है जो हृदय को नियंत्रित करती है? तो यह आपका वैगस नर्व है। वैगस नर्व जो है हृदय को नियंत्रित करती है। ऑप्टिक नर्व संबंधित है, किससे संबंधित है? जो ऑप्टिक नर्व होता है वह आपका देखने से संबंधित होता है। ऑप्टिक नर्व देखने से संबंधित है। ऑडिटरी नर्व किससे संबंधित है? तो जो ऑडिटरी नर्व होता है वह आपका श्रवण से संबंधित होता है। श्रवण यानी सुनने से संबंधित होता है ऑडिटरी नर्व। ओल्फैक्टरी नर्व संबंधित है, किससे संबंधित है? ओल्फैक्टरी नर्व जो है यह आपका गंध से संबंधित होता है। ओल्फैक्टरी नर्व। तंत्रिका तंत्र का विकास किस भ्रूणीय परत से होता है? जो तंत्रिका तंत्र होता है इसका विकास एक्टोडर्म भोड़ी परत से होता है। किससे होता है? एक्टोडर्म भोड़ी परत से तंत्रिका तंत्र का विकास होता है। न्यूरॉन विभाजन क्यों नहीं करता है? जो न्यूरॉन होता है यह विभाजन नहीं करता है क्योंकि माइटोसिस नहीं होता है। न्यूरॉन विभाजन नहीं करते हैं क्योंकि माइटोसिस नहीं होता है। तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? जो तंत्रिका तंत्र होता है इसका मेन काम होता है नियंत्रण और समन्वय होता है। क्या होता है? नियंत्रण और समन्वय होता है तंत्रिका तंत्र का मुख्य काम। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।